ॐ गणपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी भीष्म पितामह की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों को हरने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुने, क्योंकि कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति तथा जीवन के कष्टों का नाश होगा। आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में हम आपको पवित्र कथा की विधि, महत्व तथा कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। धन धान्य, सुख शांति, सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए करें भीष्म पितामह द्वादशी का व्रत। सुनिए भीष्म द्वादशी के महत्व के विषय में। भीष्म द्वादशी कब है, भीष्म द्वादशी व्रत एवं पूजन की विधि, और साथ ही सुनिए भीष्म द्वादशी की कथा भी। हिंदू पंचांग में माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है। भीष्म द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस व्रत का पालन करने से जातक को धन संपत्ति, सुख, सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस भीष्म द्वादशी का व्रत एवं पूजन 21 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन किया जाएगा। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में गोविंद द्वादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मानी जाती है, इसीलिए वहाँ पर 20 मार्च 2024 गुरुवार के दिन गोविंद द्वादशी का व्रत एवं पूजन किया जाएगा, जिसे हम गोविंद द्वादशी भी कहते हैं। इसका व्रत जया एकादशी के अगले दिन द्वादशी को किया जाएगा। इस दिन एकादशी के व्रत का पारण भी किया जाता है, किंतु इस वर्ष जया एकादशी और भीष्म द्वादशी दोनों का व्रत एक ही दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत बहुत ही शुभकारी और उत्तम फल देने वाला है। इस व्रत का पालन करने से समस्त रोगों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। मनुष्य को जीवन में संतुष्टि प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। धन धान्य में वृद्धि होती है। सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जातक को अपनी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनकी जन्म कुंडली में पितृ दोष हो, उन्हें विशेष रूप से इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष का निवारण होता है। भीष्म द्वादशी के दिन तिलों का सेवन करने से जातक के पापों का नाश होता है। उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का वातावरण रहता है। और इस दिन समस्त पापों का भी नाश होता है। भीष्म द्वादशी के व्रत में भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा का विधान है।
भीष्म द्वादशी व्रत कथा श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। विवाह के समय गंगा ने शांतनु से एक वचन लिया था कि शांतनु उससे कभी प्रश्न नहीं करेगा। यदि वो प्रश्न करेगा तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राजा शांतनु के 7 पुत्र हुए। उस सभी को गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु को बहुत दुख हुआ। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वो उसको भी गंगा नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा। तब गंगा ने उन्हें बताया कि गंगा से उत्पन्न ये 8 पुत्र पूर्व जन्म में अष्टवसु थे। एक श्राप के कारण इन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। इनके उदाहरण के लिए मैंने इनकी माताओं ने स्वीकार किया और मैं इनको जन्म के बाद नदी में प्रवाहित करके इनको इनके श्राप से मुक्ति दिलाना चाह रही थी। आपने मुझे इस 8वें पुत्र को मुक्ति दिलाने से रोक दिया। तब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गई। गंगा ने अपने 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा और उसको धर्मशास्त्र और युद्ध विद्या की शिक्षा दिलाकर शांतनु के सुपुत्र कर दिया। ऐसा योग्य व पराक्रमी पुत्र पाकर शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवव्रत को युवा राज घोषित कर दिया। एक बार राजा शांतनु की भेंट सत्यवती से हुई। सत्यवती यात्रियों को नाव में बैठाकर नदी पार कराती थी। शांतनु सत्यवती के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि उनकी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनकर शांतनु ने इनकार कर दिया, किंतु वो सत्यवती के वियोग में दुखी रहने लगे। अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत ने उनके दुख का कारण जानना चाहा। जब उन्हें अपने पिता शांतनु के सत्यवती के प्रति स्नेह और सत्यवती के पिता की शर्त का पता चला तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर पर अपना अधिकार छोड़ दिया और उन्हें वचन दिया कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इसके साथ ही सत्यवती के पिता की शंका को दूर करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उनके पिता शांतनु उनकी पितृभक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दे दिया। कालांतर में जब कौरवों और पांडवों का मध्य महाभारत का युद्ध हुआ, तब अपने पिता के दिए वचन के कारण गंगा पुत्र भीष्म को कौरवों के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। ये जानते हुए कि पांडव धर्म पर चल रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। भीष्म बहुत ही कुशल योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल और वीरता के चलते पांडवों का युद्ध जीतना असंभव था। इसीलिए उन्होंने अपने पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। तब उन्होंने पांडवों को बताया कि यदि युद्ध में उनके सामने कोई भी स्त्री आ जाए तो शस्त्र त्याग दें। तब पांडव उनको अपने मार्ग से आसानी से हटा सकते हैं। भगवान कृष्ण के सुझाव पर शिखंडी को अर्जुन के साथ रथ पर बैठाया। शिखंडी को सामने पाकर भीष्म ने
शास्त्रों का त्याग कर दिया, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। उनके भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान भगवान शिव से प्राप्त किया गया था। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाए। वो बाण उनके शरीर से आर पार हो गए। इससे वो बाण की सैया पर आ गए। अत्यंत गंभीर रूप से घायल होने पर भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण की प्रतिज्ञा की। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने पांडवों को धर्म व राजनीति की शिक्षा दी। फिर सूर्य के उत्तरायण होने पर अष्टमी तिथि के दिन अपने प्राणों का त्याग किया। उनकी स्मृति में भगवान श्री कृष्ण ने द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का नाम दिया। तब से इसे भीष्म द्वादशी और गोविंद द्वादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जातक की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप भी इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में कृष्णा कृष्णा लिख दीजिए।